प्रभातम छात्रों, ध्यान दें। हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर चल रहे थे और निराला में आपने इसके पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय और दान का एक भाग पढ़ा था और अब दान का दूसरा भाग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। सप्रयास या अनायास आते हैं, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। यहाँ तक हो गया था। आगे बढ़ें। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक और पंथ के कृषक का एक कंकाल शेष नर मृतप्राय बैठा, सशरीर दैन्य दुर्बल भिक्षा कोटि दृष्ट निश्चल, अति क्षीण कंठे तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा शाप भोगता, कठिन कौन सा पाप, या प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन, इसका उत्तर जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। ध्यान दीजिए, यहाँ कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि एक दिन प्रातः काल जब भ्रमण से लौटते हुए मैं गोमती के पुल पर खड़ा हो गया और वहां मैंने देखा कि पुल के ऊपर बहुत सारे बंदर इकट्ठा होकर बैठे हैं। रास्ते में एक और एक भिखारी बैठा हुआ था। उसका शरीर सांवला था और वह हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी मृत्यु निकट आ गई हो। आदमी क्या था, मानो दुर्बल दीनता ही शरीर धारण करके आ बैठी थी। भीख मांगने के लिए उसकी जड़ीभूत आंखें ऊपर की ओर उठी हुई थी। उसका गला बहुत दुर्बल हो चला था। वह तेजी से सांसें ले रहा था। लगता था जैसे वह जीवन से उदास होकर जी रहा है। मेरे भाव मार्ग में रह रहकर ये प्रश्न उठ रहे थे कि या कौन सा साप भोग रहा है या कौन सा प्रबल पाप भोग रहा है। मार्ग से गुजरने वाले सभी लोग यही सोचते थे, किंतु किसी के पास भी इसका उत्तर केवल मौन हुआ करता था, अर्थात कोई उत्तर नहीं था। कोई अधिक दया करता भी था तो वह उसके उपाय स्वरूप उसे एक पैसा दान में दे देता था। आगे बढ़ जाएं। मैंने झुक नीचे को देखा तो जल की आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल से ऊपर दुर्वादुल तंदुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर देख कर चले तत्पर वानर, द्विजराम भक्ति भक्ति की आस भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण, दुख पाते जब होते अनाथ कहते कपियों के जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन श्रद्धा मज्जन, झोली से पुए निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर जिस ओर रहा वह बिच्छुतर, चिल्लाया क्या दूर दानों में बोला धन्य श्रेष्ठ मानव। पुनः देखें। कवि निराला जी कहते हैं कि यह सोचते सोचते मैं पुल से नीचे की ओर झांकने लगा। उसमें आशा का संचार होने लगा, अर्थात निराशा के अंधेरे में आशा की किरण दिखाई दी। देखा कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण स्नान करके और शिव जी पर दूब की नाल, चावल, तिल तथा जल चढ़ाकर अपनी झोली संभालते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं। उन्हें देख करके बंदर उनकी ओर बड़ी मुस्तैदी से आगे की ओर चल दिए और वे ब्राह्मण राम जी के भक्त थे। भक्ति की आशा में 12 महीने शिव जी का भजन और रामायण का नियमित पाठ करके श्री नारायण का जप किया करते थे। जब जब ये दुखी होते, स्वयं को अनाथ समझने लगते, तो अपने ऊपर उत्पन्न संकट से मुक्ति दिलाने के लिए बंदरों की हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते थे।
इन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ये सज्जन मेरे ही पड़ोस में रहते हैं। ये प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं। पुर आते ही इन्होंने अपनी झोली से पुए निकालने प्रारंभ कर दिए, और जो बंदर इनकी ओर बढ़ रहे थे ये उन्हें पुए देने लगे। जिस ओर वह दूसरा भिखारी बैठा था उधर उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा, वरन जब उसने पुआ मांगा तो उन्होंने उसे दानव कहकर झिड़क दिया। इनकी इस दानशीलता और मानव के प्रति उपेक्षा भाव को देखकर मेरे मुंह से अचानक व्यंग्य के साथ निकल गया कि श्रेष्ठ मानव, तुम धन्य हो। अर्थात मानव पर दया न दिखाने से तुम ना तो श्रेष्ठ हो और ना ही तुम धन्य हो। यहाँ कवि ने मानव की दयालुता, उसके धार्मिक स्वरूप एवं समाज की विसंगतियों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। भाषा, साहित्य, खड़ी बोली, करुण रस, माधुर्य गुण, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार।